आज हम बनाएंगे चावलों के आटे की पिन्नी, ठीक है। पिस्ता, इनको भी मैंने ना दरदरा सा नारियल है और नारियल को मैंने इस तरह, ये मैं इतनी साइज़ की पिन्नी तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी नरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चावलों की आटे की पिन्नी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चावल है और इनको हल्का सा भून के ना तो मैंने पिसवा लिया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देंगे आटा, ठीक है। गंदम को भून के, ठीक है, और उसका हमने ये दरदरा सा आटा मैंने पीस लिया था, ठीक है। तो जिस तरह मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी आपको गंदम का आटा तैयार करने का तरीका बताया हुआ है कि किस तरह हम गंदम का आटा जो है ना वो दरदरा सा तैयार कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो गंदम का आटा ना, ये मैं एक टेस्ट को डिफरेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। चलिए जी। और अब यहाँ पे ये देखिए जी, ये है बादाम और पिस्ता, इनको भी मैंने ना दरदरा सा पीस लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे ये देखिए ये नारियल है और नारियल को मैंने इस तरह क्रश कर लिया, थोड़ा सा मोटा क्रश किया, क्योंकि जो खाने में टेस्ट आता है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप चाहें तो इसका भी पाउडर जो है ना बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है जी तिल, वाइट तिल, और इनको भी मैंने हल्का सा भूना है, भून के और इस तरह मैंने दरदरा से इनको कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह नहीं तैयार किया, दरदरा सा मैंने रखा, ठीक है। उसके बाद ये है काजू, उस काजू को भी मैंने इस तरह दरदरा दरदरा कूट लिया, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से मर्जी आप इन चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी आप इनको तैयार करते हैं। और सबसे पहले हमने चाशनी तैयार करनी है, ठीक है। चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया तकरीबन 1.5 किलो, ठीक है। 2 किलो चावल का आटा है और बाकी दूसरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। और अब इसकी हमने चाशनी तैयार करनी है। सो चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं गुड़ ऐड कर दूँगी। गुड़ को मैंने हल्का सा कूट लिया, ठीक है। ये देखिए ये नरम हो चुके हैं ना, तो ये इस तरह टूट रहा है। तो इसी तरह अब हमने चाशनी तैयार की। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी चाशनी हमारी रेडी हो रही है, ठीक है। तो अभी ये इसकी ना एक धार तैयार नहीं हुई, सो हमने इसको ना एक धार वाली तैयार करना है, ठीक है। चाशनी को एक धार वाली हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये अभी इसकी एक धार तैयार नहीं बन रही, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जी ये इसकी एक धार जो है ना वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो चाशनी है ये रेडी हो चुकी है और अब इसके अंदर हमने देसी घी ऐड करना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी, ठीक है। हाफ के जी इसके अंदर मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए चलिए जी, तो अब हमने देसी घी को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है, ठीक है। सो गाइस चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने ना अब सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है, ठीक है। चावलों के आटे के बाद इसके अंदर मैं गंदम का आटा ऐड कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर तिल ऐड करूँगी, अखरोट जाएंगे, ठीक है, पिस्ता बादाम जाएंगे और नारियल जाएगा, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है एक बड़े बर्तन के अंदर। सो यहाँ पे देखिए जी सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है और अब एक छन्नी की मदद से हम चाशनी को छान के इसके अंदर ऐड करेंगे। सो यहाँ पे देखिए जी चाशनी को मैंने सारा छान लिया है। तो अब ये जो गंद बचा है ना हमने इसको साइड पे कर देना है और अब चम्मच की मदद से हमने मिक्स करना है, ठीक है। गरम गरम कोई मिक्स करिएगा, गुड़ जो है ना वो ठंडा अगर हो जाए तो फिर गरम ही इसको हमने मिक्स करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी ये रेडी हो चुकी है। अब हाथ की मदद से ना मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, ठीक है। तो अब हमने जितनी जितनी पिन्नी हमने बनानी है इस साइज़ की मैं तैयार करूँगी, ठीक है। तो ये देखें जी आपको नज़र आ रही होगी, तो ये मैं इतनी साइज़ की पिन्नी तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए जी आइए ना नज़र आपको। इसी तरह मैं सारी पिन्नियाँ रेडी करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर घर में बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है और सिंपल और इजी आसान सा तरीका है। तो चलिए जी अब हम इनको साइड पे मैं रखती जाऊँगी। इसी तरह मैं दूसरी पिन्नियाँ भी इस तरह रेडी कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाइएगा, छोटी या बड़ी, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान सा तरीका है और सभी को घर में बहुत पसंद आएगी। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार चावलों की पिन्नियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी नरम बनी है। तो आप इसी तरह घर में ट्राई करिए, बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी, सभी को बहुत पसंद आएगी, छोटों और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
और सर्दियों को खूब इंजॉय करें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेगा फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।